देवियों सज्जनों, जय माता की। आज मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय भाग 4 के विषय में बताना चाहता हूँ। चाणक्य से एक बार चंद्रगुप्त ने पूछा कि गुरुदेव बताइए, इस संसार में सुख कितने प्रकार के हैं। चाणक्य ने कहा, अर्थागमं नित्यम आरोगिता च भार्या च प्रिया प्रिया वादिनी च वस्यश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकेषु सुखानि राजन्। पुनः एक बार, अर्थागमं नित्यम आरोगिता च भार्या च प्रिया प्रिया वादिनी च वस्यश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकेषु सुखानि राजन्। हे राजन, 6 प्रकार के सुख हैं। पहला सुख है नित्य घर में धन का आगमन हो। दूसरा सुख है स्वस्थ निरोगी जीवन हो। तीसरा सुख है प्रिय भार्या हो। चौथा सुख है प्रिय बोलने वाली भार्या हो। पांचवा सुख है बस में रहने वाली संतान हो, अर्थात माता पिता का कहना मानने वाली हो। छठवां सुख है अर्थ प्रदान करने वाली विद्या हो। ये 6 सुख हमें तभी प्राप्त हो सकते हैं जब हम अपने को सुरक्षित रखें। जब हम सुरक्षित रखेंगे, अपने को हम बचाएंगे, तभी ये सुख हमें मिल सकते हैं। माल्थस का सिद्धांत है, एक बहुत बड़ा जनसंख्या का विशेषज्ञ। उसने कहा था कि प्रकृति को जितने जीवन की आवश्यकता होती है उतना ही जीवन वह सुरक्षित रखती है, शेष जीवन को नष्ट कर देती है प्रलय के द्वारा। प्रलय के अंतर्गत बाढ़ की विभीषिका, सूखा, खून खराबा युद्ध, महामारी, भूकंप, ज्वालामुखी, समुद्री तूफान आदि। उसने उदाहरण दिया कि जैसे बाल्टी में जितने पानी की आवश्यकता होती है, उसकी क्षमता होती है, उतना ही पानी बाल्टी में रहता है, शेष बह जाता है। इसलिए कबीरदास जी ने चिंता किया। उनके शब्दों में, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। आज महाकाल चक्र चल रहा है। महाकाल का चक्र रूपी चाकी चल रही है आकाश और पृथ्वी के बीच में। इस चाकी को चलते हुए देखकर कबीर दुखी होते हैं। कहते हैं कि 2 पाटों के बीच में इसमें कोई साबूत नहीं बच सकता। इसको देखकर कबीर के पुत्र ने कहा, नहीं पिताजी, ऐसा नहीं है। चलती चाकी देख कर हंसा कमाल ठठाए, चलती चाकी देख कर हंसा कमाल ठठाए, जो दाना कीला लगे सो दाना बच जाए, जो दाना कीला लगे सो दाना बच जाए। कहा, पिताजी चिंता करने की कोई बात नहीं है। चक्की तो चल ही रही है, लेकिन उसमें वही बचेगा जो दाना कील अर्थात केंद्र बिंदु से, सेंटर से लगा हुआ रहता है, चिपका हुआ रहता है, वो बच जाता है। शेष तो सब
पिस जाते हैं। इसलिए इसमें दुखी होने की बात नहीं है। यदि आप बचना चाहते हैं तो आपको ऐसे महामारी के समय में लॉकडाउन में रहना है। और यह ऐसा समय है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उस परमपिता परमात्मा से जुड़े रहने के लिए, ऊपर वाले से जुड़ने के लिए बहुत सुंदर समय है। साथ ही हम लॉकडाउन का पालन करते हुए स्वयं को सुरक्षित रखें, परिवार को सुरक्षित रखें, समाज को सुरक्षित रखें और संपूर्ण देश को सुरक्षित रखें। तभी हम जीवन के संपूर्ण सुख को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।